आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश खिदमत हैं आज की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना में बशमुल दो इंडोनेशियन बाशिंदों में कोरोना टेस्ट मुस्बित पाया गया, जिसके बाद रियासत में इस वायरस से मुतासरीन की तादाद 19 हो गई है। इंडोनेशिया के दो मुतासरीन की उम्रें 27 और 60 साल है। ये दोनों इसी ग्रुप का हिस्सा हैं। ये 10 रुकनी वफ़द तबलीग के लिए आया हुआ था और करीमनगर में 2 दिन क़याम किया था। इन सभी अफराद का फेवर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक सभी की सेहत मुस्तहकम है। 2 इंडोनेशियन के अलावा एक कमसिन का भी कोरोना टेस्ट मुस्बित पाया गया है, जो लंदन से हैदराबाद आया था। इसको चेस्ट हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया है। 4 शुबे को 7 इंडोनेशियन में कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बित पाया गया था, जबकि मंगल को इन्हीं के एक साथी में कोरोना वायरस होने की तस्दीक हुई थी। एक ही दिन में 8 लोगों में कोरोना वायरस की तस्दीक होने के बाद महकमे सेहत के अहदेदारों ने करीमनगर में 25,000 की स्क्रीनिंग की थी, जिनमें से किसी भी फर्द का वायरस टेस्ट मुस्बित नहीं पाया गया। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में 8 इंडोनेशियाई शहरियों में कोरोना वायरस पाए जाने के बाद अजला कामारेड्डी में घर घर जाकर ये मालूमात हासिल की जा रही हैं कि कोई बैरूनी मुल्क से तो नहीं आया है। इस सर्वे में आंगनवाड़ी टीचर्स, आशा और ग्राम पंचायत के कारिंदे हिस्सा ले रहे हैं। करीमनगर में बैरूनी बाशिंदों के वाक़े के बाद कामारेड्डी और निज़ामाबाद में इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट कर दिया है। बांसवाड़ा के RDO ने मशवरा दिया है कि मदनूर पर एक चेक पोस्ट कायम किया जाए, क्योंकि यह तेलंगाना और महाराष्ट्र का बॉर्डर है। कलेक्टर ने इस मशवरे को कबूल करते हुए वहां पर चेक पोस्ट कायम करने का हुक्म दिया। इसके अलावा इन अजला के अहदेदारों ने वालिदैन से कहा है कि अपने बच्चों को घर के बाहर खेलने न दें। निज़ामाबाद ज़िले में इंतज़ामिया ने अवाम से ख्वाहिश की है कि इज्तिमात यानी अवाम की कसीर तादाद कहीं भी जमा होने से एतराज़ किया जाए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज कोरोना वायरस से मुतासिर करीमनगर का दौरा मनसूख कर दिया है। मौजूदा हालात में चीफ मिनिस्टर के दौरे से करीमनगर में जारी स्क्रीनिंग, दीगर मेडिकल खदमात में खलल पैदा न होना, मौसर अंदाज में जारी तलबा खदमात को मौसर रख कर मनसूख कर दिया कि दौरे से कहीं करीमनगर में जारी खदमात मुतासिर हो सकती हैं। चीफ मिनिस्टर करीमनगर में जारी मेडिकल खदमात पे कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर कई बार दिन में मालूमात हासिल कर रहे हैं। आला हुकाम चीफ मिनिस्टर को भरोसा दे रहे हैं कि मेडिकल खदमात आला पैमाने पर जारी है। रियासती हुकूमत कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए रियासत में मौसर इंतजाम करते हुए एहतियाती इक़दाम कर रहा है। अवाम में हुकूमत ये मुकम्मल इत्तबा आ चुका है कि महकमा सेहत हर जाविये से मेडिकल टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट करवा रहे हैं। तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार जमात TRS के रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा और उनकी बीवी रमा देवी को भी कोरोना वायरस से बचाने के लिए घर पर ही 14 दिनों के लिए अलग थलग रहने की हुकूमत ने हिदायत दी है। बताया गया है कि आसिफाबाद ज़िले के सिरपुर असम्बली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा हालिया दिनों अमेरिका से वापस हुए हैं, जिस पर ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर ने रुकन असम्बली को नोटिस जारी करते हुए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इन दोनों को 14 दिनों तक घर पर होम क्वारंटाइन अलग रहने और आवाम से मुलाकात न करने का मशवरा दिया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने 22 मार्च को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क भर में जनता कर्फ्यू मुनक्किद करने के प्रोग्राम को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। चीफ मिनिस्टर ने रियासत की आवाम से ख्वाहिश की कि वो 22 मार्च को रज़ाकाना तौर पर अपने अपने घरों में रहें। KCR ने चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार को हिदायत दी है कि वो ज़िला कलेक्टर्स और SPs के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करें तो जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाने के इक़दाम करें।
मुल्क में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के मकसद से वज़ीर आज़म की जानिब से जनता कर्फ्यू के ऐलान के बाद हफ्ते की आधी रात से इतवार की रात 10 बजे तक किसी भी रेलवे स्टेशन से कोई भी मुसाफिर ट्रेन में रवाना नहीं होगा। रेलवे के मुताबिक मेल और एक्सप्रेस रेलें कल सुबह 4 बजे से अपनी खिदमात रोक देंगी। तमाम मुजाफाती ट्रेनें और खिदमात जो इतवार सुबह 7 बजे पहले ही सफ़र में होंगी, उन्हें उनकी मंजिल पर जाने की इजाज़त होगी। हुक्मनामे में तमाम डिवीज़नों से खाली ट्रेनों को फ़िलहाल मनसूख करने की हिदायत दी गई है। हिंदुस्तान का कावर रियासत तेलंगाना का तारीखी रेलवे स्टेशन नामपल्ली से मुल्क की दीगर रियासतों के अलावा बैरूनी ममालिक के शहरी भी आते और जाते हैं। इसके अलावा वो मुकामी शहरी रेलवे स्टेशन के ज़रिए दूर दराज मुकामात हों या लोकल मुकामात हों सफ़र किया करते हैं, जहाँ पे हज़ारों मुसाफिर आते और जाते हैं। आज कोरोना वायरस की वजह से सुनसान हो चुका है। दीगर रियासतों से आने वाली ट्रेनें भी खाली दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हैदराबाद के शहरी भी दूर दराज के मुकामात का सफ़र तर्क कर चुके हैं। नामपल्ली स्टेशन की तारीख में इस तरह का माहौल पहली दफ़े दिखाई दे रहा है। नामपल्ली रेलवे स्टेशन के ज़रिए हज़ारों ऑटो ड्राइवर्स रेलवे के मुसाफिरों से अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, वो भी अब बेरोज़गारी का शिकार हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन के रूबरू की सड़क कर्फ्यू का मंजर पेश कर रही है। वजारत सेहत ने हफ्ते की सुबह बताया कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के 258 केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 219 मरीज़ हिंदुस्तानी हैं, जबकि 39 गैर मुल्की शहरी हैं। इस वायरस से मुल्क भर में 4 अफराद की मौत हो चुकी है और 23 अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। काबिल गौर है कि चीन के सूबे हुबेई के दारुल हुकूमत वुहान से फैलने वाले जानलेवा कोरोना वायरस की जद में अब तक दुनिया के 150 से ज़ायद ममालिक आ चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के अब तक 258 केसेस सामने आ चुके हैं। आलमी इदारे सेहत WHO ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के दरमियान उसे आलमी वबा करार दिया है। कोरोना का खैर मुल्क के बाहर हर सेक्टर में देखने को मिला है, फिर चाहे वो बड़ी बड़ी मशहूर कंपनियां हों या छोटे दुकानदार। इस वबा का असर कैब सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनियां ओला और उबर पर भी देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ दिनों में इन दोनों कंपनियों की बुकिंग में ज़बरदस्त गिरावट आई है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए ओला और उबर दोनों ने अब शेयरिंग राइड पर रोक लगा दी है, यानी जो लोग ओला की शेयर और उबर की पूल सर्विस का फ़ायदा उठाते थे वो वक्ती तौर पर ये फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से जनता कर्फ्यू के ऐलान के तनाज़ुर में शाहीन बाग एहतजाजियों ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जनता कर्फ्यू की हिमायत का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक इतवार के दिन सिर्फ एहतजाज के मुकाम पर सिर्फ चंद बुजुर्ग ख़वातीन होंगी। बाक़या एहतजाजी दूरी इख्तियार करेंगे। अलबत्ता रात 9 बजे के बाद तमाम एहतजाजी दोबारा एहतजाजी मुकाम पर वापस लौट आएंगे। वाज़ेह है कि CAA, NRC और NPR के खिलाफ करीब 3 माह से शाहीन बाग में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलने के बाद एहतजाजियों की जानिब से तमाम तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। इटली में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इटली में कोरोना वायरस से हर नए दिन पहले से ज़्यादा तादाद में लोग हलाक हो रहे हैं और नए केसेस सामने आ रहे हैं। जुमा को सरकारी तौर पर बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 627 अफराद हलाक हो गए, जबकि 6000 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है। इटली में हालात इतने ख़राब हो गए कि मरने वालों की तदफीन के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं बची और मरने वालों को जलाया जा रहा है। गुज़िश्ता इतवार को इटली में 368, पीर को 349, मंगल को 345, बुध को 425 और जुमेरात को 427 अफराद हलाक हुए थे। इस तरह 6 दिन में हलाक होने वालों की तादाद 2500 से ज़्यादा हो गई है। एक दिन पहले इटली में 5000 और पूरी दुनिया में 26000 नए केसेस सामने आए थे। जुमा तक इटली में मरीजों की कुल तादाद 47000 और हलाकतों की तादाद 4000 से ज़्यादा थी। स्पेन का हाल भी बद से बदतर हो रहा है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 212 अफराद जान से हाथ धोए बैठे हैं और 2300 नए केसेस सामने आए हैं। ईरान में जुमा को 149 अफराद हलाक हुए, जबकि 1200 से ज़्यादा नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है। फ्रांस में 372 मरीज़ों की कुल तादाद 11000 हो चुकी है, जबकि 372 अफराद हलाक हुए हैं। अमेरिका में जुमा को से पहर तक नए मरीज़ों की तादाद
17 हो गई थी। अमेरिका में मरीजों की मजमूई तादाद 16,000 और हलाकतों की तादाद 224 हो चुकी है। अगरचे कि दुनिया में वायरस के 90,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, लेकिन 1,64,000 अब भी बीमार हैं और उनमें 7,700 से ज़्यादा का हाल तशवीशनाक है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एन उत्तम कुमार रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए 22 मार्च के जनता कर्फ्यू में हिस्सा लें। हुकूमत इसके इंसदाद के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। मुल्क में यह वायरस फैल रहा है। बैरून ममालिक के शहरियों की तादाद ज़्यादा है। कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं और ना ही कोई इलाज है। जनता कर्फ्यू से रोज़ के मजदूर गुरबा को परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन यह भी ज़रूरी है हुकूमत सफ़ेद राशन कार्ड वालों को मुफ्त अनाज फराहम करे। कांग्रेस कमेटी जनता कर्फ्यू में हिस्सा ले और गुरबा की मदद करे। अवाम एहतियाती तरीक़े का इस्तेमाल करे। उत्तम कुमार रेड्डी ने यह सलाह दी। फ्रांस से भारत आने वाले शख्स को जिसे घर ही पर रहने की हिदायत दी गई थी ने जुमेरात को 1000 मेहमानों के दरमियान शादी कर ली। दूल्हे से कहा गया था कि वो अपने घर में 2 हफ्ते सबसे अलग थलग रहे। उसने हिदायत पर अमल किया और ना ही इसने मास्क का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि दूल्हा 12 मार्च को अपने एक दोस्त के साथ हैदराबाद आया था। इन दोनों को तन्हाई में रहने की हिदायत दी गई थी, ताहम ये दोनों शादी के लिए वरंगल चले गए। ये वाक़या चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की इस हिदायत के बाद पेश आया, जिसमें उन्होंने एहतियाती इक़दाम करने को कहा था ताकि कोरोना वायरस ज़्यादा ना फैले। शादी खानों पर पाबंदी आयद की गई और जो शादियां पहले से मुक़र्रर हैं इनमें कम से कम मेहमानों को मदु करने को कहा गया था। हुकूमत के इस ऐलान और हुक्म के बाद भी कसीर तादाद में मेहमानों को बुलाया जाए। फ्रांस से आया हुआ नौजवान की शादी मेहमानों की कसीर तादाद के दरमियान शानदार पैमाने पर वरंगल में अंजाम दी गई। जनता कर्फ्यू के पेश नज़र हैदराबाद में कल मेट्रो खिदमात बंद रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार की सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया कि इतवार के दिन यानी कल हैदराबाद में मेट्रो रेल नहीं चलाई जाएगी। वहीं हुकूमत आंध्र प्रदेश ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के हिस्से के तौर पर एक अहम फैसला किया। इतवार यानी 22 मार्च को RTC की तमाम खिदमात बंद रहेंगी। आंध्र प्रदेश के रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पोन्नी नानी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए जनता कर्फ्यू की अपील के बाद ये फैसला किया गया है। निर्भया के मुजरिमों को फांसी देने से के बाद पवन जल्लाद के घर ताला पड़ गया है। एक दिन कबल जल्लाद ने तिहाड़ जेल में मुजरिमीन को फांसी पर लटका दिया था। पवन दिल्ली की तिहाड़ जेल को इसका कुंभा पड़ोस की कुछ बताए बगैर कहीं और चला गया। 2 दिन तक घर के दरवाजे पर ताला लटका रहा। जुम्मा की रात पुलिस की गाड़ी पवन को उसके घर छोड़ गई। पड़ोसियों से बात किए बगैर ही पवन कुमार घर में बंद हो गया। इसके बाद सुबह होते ही एक बार फिर ताला डालकर वो कहीं और चला गया। पवन जल्लाद ने पहले ही ये सब करने की तैयारी कर ली थी। वो ऐसा करने के पीछे भी एक बड़ी वजह बताता है। मेरठ में पवन जल्लाद का घर लोहिया नगर कांशीराम दलित हाउसिंग स्कीम में है। पवन जुमा की सुबह तिहाड़ जेल में निर्भया गैंग रेप के गुनहगारों को फांसी देने के बाद रात गए घर वापस हुआ। पवन के पड़ोसी देवांशु का कहना है कि पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर आई थी और रात के करीब 11 बजे घर आए थे। उसके साथ ही वो ये कहकर भी गए थे कि 3-4 दिन तक किसी से कोई बात ना करें, अपने घर के अंदर ही रहें। 2 दिन पहले उनका कुंबा भी यहाँ से चला गया था। आज सुबह उनका बेटा आया था, उसके साथ ही वो चले गए। उनके कुंबे का पुराना मकान भगवतपुरा भूमिया के पुल के करीब है। दीवांशु कहते हैं कि जब वो पहले भी तिहाड़ जेल जाते थे तो इन्हें बताया जाता था कि फांसी होने के कुछ दिन तक आपको किसी से मिलना जुलना नहीं है। दीवांशु इसी कॉलोनी के रहने वाले हैं। गवर्नमेंट एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने अपने मुलाजमीन को जुमा को बताया कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से इसके रेवेन्यू में भारी कमी दर्ज हुई है। कंपनी ने कहा है कि उसकी वजह से वो पायलट अमले को छोड़कर सभी मुलाजमीन के मुआवजे में मार्च से अगले 3 माह के लिए 10% तक कटौती कर रही है। एयर इंडिया से पहले गो एयर और इंडिगो जैसी परवाज कंपनियां भी खर्च में कटौती करने का फैसला कर चुकी हैं। एयर इंडिया ने भी सभी मुलाजमीन से कहा है कि हालांकि आलमी सरगर्मियों को कोरोना वायरस से फैली वबा के संगीन असरात की वजह से माली ख़जाने में ज़बरदस्त कमी आई है। इसकी वजह से खर्च को कम करने के मुश्किल कदम उठाने पड़ रहे हैं। एयर इंडिया के सभी मुलाजमीन के नाम जारी ऑफिशियल अहकाम के मुताबिक कंपनी लीज़ देने वाली और
बोतलों के साथ उनके किराए की शरहों में कमी लाने के लिए सिरे से माहदे का जायज़ा लेगी। कंपनी ने कहा है कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों से एक टाइम लाइन के तहत सारा बकाया वसूल करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। इस सिमत में सदर दफ्तर समेत मुतालिका इलाकों के दफ्तरों की जानिब से जारहाना तरीके से कदम उठाने की ज़रूरत है। अहकाम के मुताबिक पायलट अमले के मेम्बरान को छोड़कर दूसरे मुलाजिमीन के मुआवजे, बुनियादी तनख्वाह, रिहाइश का मुआवजा और महंगाई मुआवजा को छोड़कर मार्च से अगले 3 माह तक 10% की कटौती करने पर इत्तेफाक हुआ है। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में तैनात एक अलील सेंट्रल रिजर्व पुलिस हेड कांस्टेबल ने दौरान ड्यूटी खुद पर गोली चलाकर खुदकशी कर ली है। सीआरपीएफ के पीआरओ नीरज राठौर ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नीरज राठौर ने यूएनआई उर्दू को बताया कि महलूक सीआरपीएफ एहलकार ने ज़ाहिरी तौर पर खुदकशी कर ली है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौत की असल वजह जानने के लिए तहकीकात होंगी। ज़राए ने बताया कि सिविल सेक्रेटेरिएट में तैनात सीआरपीएफ 23 बटालियन से वाबस्ता हेड कांस्टेबल दिलबाग सिंह ने जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात को करीब 12:30 बजे दौरान ड्यूटी खुद पर गोली चला ली। उन्होंने कहा कि गोली चलाने की आवाज़ सुनते ही सिविल सेक्रेटेरिएट में तैनात दूसरे सीआरपीएफ एहलकार दिलबाग सिंह के पास पहुंचे और उन्हें खून में लथपथ पाया। ज़राए ने बताया कि ज़ख्मी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल को फौरी तौर पर नज़दीकी तिबी मरकज़ मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फोरम ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जुमेरात को नशर किए गए कौम से खिताब पर बहुत मायूसी और हैरानी का इजहार किया है और इतवार को वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए जनता कर्फ्यू के ऐलान की सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए पीएमएफ के कौमी कन्वीनर डॉक्टर हरजीत भट्टी ने अपने एक बयान में कहा है कि वो जनता कर्फ्यू के ऐलान पर हैरान हैं और वो ये समझने से कासिर हैं कि इससे बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। उनके बयान में कहा गया है कि कोई कैसे बर्दाश्त की प्रैक्टिस कर सकता है। भीड़ से दूर रहकर घर से बाहर ना जाने से आप ना अपने से इंसाफ करते हैं ना अपने ख़ानदान के साथ। वज़ीर-ए-आज़म को ऐसा मशवरा देने से पहले ये जहन में रखना चाहिए था कि हिंदुस्तान के 90% मुलाजिम गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में काम करते हैं और इनको घर पर बैठने का ऐशो आराम हासिल नहीं है। उनके लिए रोज़ का काम करना ही उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। दिल्ली में निर्भया की इज्तिमाई असमत रेजी और कत्ल के मुजरिमों को बैक वक्त फांसी दिए जाने के बाद मुल्क भर में फांसी की सज़ा पाने वालों की तादाद 755 हो गई है। दिल्ली के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में सबसे पहले फांसी की सज़ा गांधी जी के कातिल नाथूराम गौडसे को 1949 में दी गई थी। इसके बाद महात्मा गांधी के कत्ल की साजिश नारायण आप्टे को भी सजाए मौत दी गई थी। चंद साल पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के 1990 के कत्ल में सतवंत सिंह और केहार सिंह को फांसी पर लटकाया गया था। इसके साथ ही आज की ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।